गुरुजी, मैं जब भी अपने परिवार लोगों के साथ प्रतिरोध करती हूँ, तो यह मेरा ही प्रतिरोध मुझे कई गुना होकर मिलता है, पारिवारिक डिस्टर्बेंस के रूप में। यह मेरी सक्रियता को तो कम करता ही है, उसके साथ मेरा मैकेनिकली काम करना भी हो जाता है। इसे कैसे ओवरकम करें? इस संसार में जो कुछ भी आपके साथ होता है वो आपके मन को प्रभावित करता है। एक छोटी सी बात भी आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है और वो करती भी है, क्योंकि आप तो मन से शांत नहीं हो। जब आप मन से शांत नहीं हो, आपके मन रूपी तालाब में बहुत सारी लहरें हैं और उन लहरों में कोई भी एक छोटा सा पत्थर आके गिर जाता है तो लहरें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लहरों की संख्या बढ़ जाती है, लहरों की तीव्रता भी बढ़ सकती है। और जब आपके मन रूपी तालाब में इतनी सारी लहरें आ जाएंगी तो जो आप अंदर से हैं वही बाहर भी प्रकट होगा। आपका ही प्रतिबिंब है बाहर, जो आप अंदर हैं। क्योंकि किसी भी बात से आपके मन में बहुत सारी विचार आ गए, बहुत सारी लहरें आ गई, वही सब बाहर भी प्रकट हो जाएगा किसी न किसी रूप में। और ये बढ़ता ही जाएगा, बाहर बढ़ेगा, अंदर और ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह एक लहरों की सुनामी आ जाएगी, विचारों की सुनामी आ जाएगी। आप अपने मन से बहुत ही बेचैन हो जाएंगे। एक छोटी सी बात से इतना बड़ा बवंडर हो गया। अगर जो पत्थर आपको, आपके सागर में जो पत्थर डाला गया था, उसको अपने अंदर सतह तक अगर जानने देते तो लहरें ना पैदा होती। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर आपको कुछ बोले तो उसको बड़ी शांति से सह लो, उसको अपने अंदर तह तक जाने दो, ताकि वो आपके पानी को हिला ना सके, तिरंगे ना पैदा कर सके। जब अंदर तिरंग नहीं पैदा होगी तो बाहर भी नहीं होगी। तो समाधान तो एक ही है, जो भी होता है उसे सह लो। सहनशीलता अपने भीतर बढ़ाओ, पेशेंस बढ़ाओ। पेशेंस बढ़ाओगे तो आपके मन की शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा ये समझो, बाहर से कोई भी आपको किसी रूप में भी परेशान नहीं कर सकता। आपकी ही पुरानी वृत्तियां किसी रूप में उनको प्रभावित की होंगी और वही वापिस आ रही। और दूसरा ये समझो कि दूसरे व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा ही आपको सुदृढ़ बनाने के लिए ये सब प्रसंग कर रहा है। तो परमात्मा के इशारे समझो कि परमात्मा जो भी कर रहा है उसमें आपका भला है। किसी ने कुछ भी कहा है तो ये समझो, मेरे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही कहा है। मुझे स्वयं को अपने अंदर सुदृढ़ बनाना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कुछ खाने को दे कोई तो आप खा ही लो। अब मत खाओ, उसने आपको दिया है, आप उसको स्वीकार मत करो, तब भी आप किसी रूप में भी विचलित नहीं होंगे। तो दो तीन विधियां हैं। एक तो ये है कि आप स्वीकार ही मत करो। दूसरा, ये समझो कि प्रभु आपको सुदृढ़ बनाने के लिए दे रहा है। तीसरा, अगर आपके हृदय स्थल पे वो आ भी गया है तो उसको अपने भीतर जाकर सतह पर ले जाओ, ताकि तिरंगे ना पैदा हो। तो जैसे भी आपकी वृत्ति है, जैसे भी आपकी मनोस्थिति है, वैसा करो
सारांश यही है कि आप प्रतिरोध नहीं करो, विरोध नहीं करो, हर रूप में शांत रहो। शांत रहने में आपको कम से कम कष्ट होगा। कुछ भी प्रतिरोध करोगे तो कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और आपके कर्म भी और बन जाएंगे। उचित यही है कि आप अकर्म अवस्था में रहो। अकर्म अवस्था में तभी रह सकते हो जब किसी ने आप पे जो भी कर्म किया है, आप स्वयं के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लो, तो वो अकर्म हो जाएगा। तो जैसी आपकी मनोस्थिति है वैसे ही करो।